और इस बीच मैनपुरी से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बता दें आपको कि चुनावी सरगर्मियां मैनपुरी में तेज हो चुकी है और एसपी सिंह बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। यहाँ वो समाजवादी पार्टी पर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की मैनपुरी से, जहां एसपी सिंह बघेल ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। कहा समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को भी नहीं बचा पाएंगी। बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य के लिए तार ठोकते हुए यहाँ बीजेपी के दिग्गज नेता नजर आए। आपको बता दें कि मैनपुरी भाजपा केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचे हैं, जहां केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी स्थिति में गढ़ को नहीं बचा पाएगी। रघुराज शाक्य मैनपुरी से भारी मतों से विजय हासिल करेंगे। साथ ही कहा कि विरासत तो नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम से थी, लेकिन अब यह विरासत को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे और समाजवादी पार्टी की जीत नामुमकिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही जनता के हित में कार्य किया है। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो कहते थे मैनपुरी नहीं आना पड़ेगा, तो विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार मैनपुरी में ही डेरा डाले हुए है। सुनिए। उनके लिए विरासत को बचाने वाला बात आ रही है सामने। नेताजी के बाद पहला चुनाव मैनपुरी में। अब मैं दो बातें करूंगा, गढ़ पर और विरासत पर। ऐसा ही गढ़ समझकर श्रीमती डिंपल यादव फिरोजाबाद आई थी और हार के गई और वो गढ़ टूटा। ऐसा ही गढ़ समझकर अक्षय यादव फिरोजाबाद आए और 19 का चुनाव वो हारे, गढ़ टूटा। ऐसा ही बदायूं एक गढ़ हुआ करता था जिसपे धर्मेंद्र यादव कई बार से एमपी होते थे और वो हारे, गढ़ टूटा। तो मैनपुरी वाला गढ़ इस बार उपचुनाव में टूटेगा। जहां तक आप विरासत की बात कर रहे हैं कि ये उनकी विरासत है, वो जीतेंगे, तो विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। सर, अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि आजमगढ़ और रामपुर हम धोखे से हार गए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। सुविधा भोगी की वजह से हारे थे, उसको धोखा क्या, किसी ने धोखा थोड़े दिया। वो पहले आदमी हैं कि 12 से 17 सीएम रहे, लेकिन अभी तक मानसिक रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरे ही नहीं है। ऐसा थोड़ा शिष्टाचार एक रिवाज है, वो भी कानून नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री उपचुनाव में नहीं जाते हैं, लेकिन पूर्व कोई मुख्यमंत्री ना जाए और वो भी अपनी छोड़ी हुई सीट पे ना जाए और अपने भाई के लड़ने पे ना जाए, ये आलस की पराकाष्ठा थी और कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस की भी ये पराकाष्ठा थी। तो दोनों जगह वो हारे हैं। उनको धोखा नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने मेहनत नहीं की वहाँ पर। शायद उससे सबक लिया होगा जो प्रधानी की तरह यहाँ गांव वोट मांग रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है? ये चुनावी मेहनत है, दिखावी मेहनत है। इतिहास गवाह है, अभी वो अपनी करहल विधानसभा जीतने के बाद बताएं कि कितनी बार आई हैं, तो उसी से अंदाज लगा लो। अब इलेक्शन आ गया है तो बहुत सी बातें याद आ जाती हैं। समाजवादी पार्टी जनसभाओं के दौरान कहती है कि अगर सुरक्षित रखनी है विरासत को तो डिंपल को जिताना है। क्या लगता है नेताजी मुलायम सिंह की मौत के बाद सिर्फ एक ही बात नजर आती है कि वोट देंगे, अच्छी श्रद्धांजलि वही होगी, जिताना है? क्या लगता है इसके सिवा कोई मुद्दा और नहीं है समाजवादी के पास? मुलायम सिंह यादव जी को लगातार और उनकी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को और श्रद्धा के तौर पे, नॉट श्रद्धांजलि के तौर पर, मैनपुरी लोकसभा से जहां तक मुझे याद है 1989 में उदय प्रताप जी, 91 में उदय प्रताप जी, 96 में मुलायम सिंह जी, 98 में बलराम सिंह यादव जी, इसके बाद 99 में फिर मुलायम सिंह यादव, 22 इलेक्शन में धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, मुलायम सिंह यादव, ऐसे लगातार जिताया। मैनपुरी ने बहुत जिताया उनको, लेकिन जीवित रहते हुए ही उनको उनके सम्मान में हमेशा सीट जिताई है, लेकिन अब नहीं। मैं एक बार फिर और इस बीच मैनपुरी से एक खबर का रुख कर लेते हैं, जहां अखिलेश यादव भी बता दें आपको क्या जनसंपर्क कर रहे थे, नुक्कड़ सभाएं अखिलेश यादव करते हुए नजर आए हैं। और अखिलेश यादव ने बता दें आपको क्या ऐतिहासिक जीत के लिए लोगों से अपील भी की है। मैनपुरी लोकसभा सीट उपचुनाव पूर्व सैनिक सम्मेलन पे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने कहा कि नेताजी ने जीवन भर इस क्षेत्र की सेवा की है, इस चुनाव में उनके समर्थन में एक एक वोट डालकर ऐतिहासिक जीत दिलाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है तो कभी सपा में थे। और आज भी अगर आप तस्वीरें या वीडियो देखते होंगे और फौज के लोग जो उस इलाके में काम किया होगा, जिन्होंने नौकरी की होगी, जिन्होंने वहां पर खड़े होकर के देखा होगा मौसम, वो जानते होंगे कैसा मौसम है। नेताजी ने उस मौसम की परवाह नहीं की, और इसलिए क्योंकि वो अपना पहनावा नहीं बदलना चाहते, उसी पहनावे में गए, धोती और कुर्ते में। इसी तरह जब कोई की डील के लिए उन्हें जाना था रशिया में,
वो पहली बार ऐसा हुआ कि वहां के राष्ट्रपति अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके नेताजी को रिसीव करने आए थे। और जब सुखोई के लिए गए थे तब भी बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा कि रशिया में भी बहुत ठंड पड़ती है, वहां आप अगर पहनावा दूसरा नहीं पहनेंगे तो हो सकता है ठंड लग जाए आपको। नेताजी ने कहा जब मैं सियाचिन जा सकता हूँ धोती और मोटाकम करके आया हूँ, वहां लोग भी फैसला लेके बैठे। और सच्चाई ये है कि पिछले चुनाव में अगर बेईमानी ना होती तो आप मैनपुरी तो जीत ही रहे थे, आप भूगांव भी जीत रहे होते। आपको बेईमानी और केवल भूगांव बेईमानी से नहीं हराया, उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा पता कर लें, आपकी सरकार बन गई, लेकिन जानबूझ करके उन्होंने पहले तो वोट काटे, वहां कामयाब नहीं होने देना चाहते थे, और बाद में जाकर के आपकी विधानसभा की जब गिनती हुई उसमें आपको हरा। एक ही जिले में सोचिए कभी जब 20,000 से जीत रहे हो। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।